हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार एकलव्य एकेडमी में। हम लोग सीख रहे हैं करनी का जोड़ और घटाना। तो सभी लोग जल्दी से आ जाइए। धीरज, शहरवाज, रिशु, आदित्य, निखिल, शिवराज, बाबू आपका नाम अंकित, प्रजापति, संध्या, आकृति, अंजलि, अदिति, दिव्या, अंशिका। चलिए अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये जो है आप लोग को होमवर्क में दिया गया था। हमें उम्मीद है कि सभी लोग हल करके आए हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इनको कैसे हल किया जाए। तो देखिए पहले क्या है, करनी में 18, फिर माइनस का करनी में 8। उस दिन हम आप लोग को सिखाए थे कि जैसे वर्गमूल करते हैं ठीक उसी प्रकार इनको करने हैं। आइए फिर से इनको समझा जाए। तो देखिए ये करनी में 18 दिया, इधर मैं रफ कार्य में कर रहा हूं, इसको फिर मिटा दूंगा। तो देखो 18 को 18 को क्या करना है, पहले काटना है। ठीक है, यानी एक से छोड़ करके, यानी छोटी सबसे छोटी संख्या से काटी जाती है, लेकिन एक को छोड़कर, यानी एक से नहीं काटना है। तो एक के बाद किसका नंबर आता है, 2 का। तो यानी 2 से भाग देना है। अगर इसमें 2 से भाग जाएगी तो देंगे, अगर नहीं जाएगी तो नहीं देंगे। तो यहाँ पे 2 से भाग जा रही है, तो देखो 2 से भाग देंगे तो कितने बार जाएगी, 9। क्या फिर 2 से भाग जाएगी इसमें, नहीं जाएगी। तो यानी किससे जाएगी, 3 से। तो 3 तरीके 9, फिर 3 से काटेंगे तो 1। अब यहाँ पे ये देखना होता है कि कितना जोड़ा बना है। तो जोड़ा अगर बनाया जाए तो जोड़ा का मतलब कोई चीज 2 वस्तु से होनी चाहिए। तो इसमें यानी ये 2 अंक होने चाहिए। तो 3 और 3 ये दोनों मिल रहे हैं इससे। तो यानी इनका 1 में गुणा करेंगे, ये अलग हो जाएगा। तो यानी 3 तरीके 9 और 2 अलग हो जाएगा। तो यानी इस 18 को क्या लिखेंगे, 9 गुणा में 2। बोलो कोई दिक्कत इसमें? फिर ये माइनस का चिन्ह अपने स्थान पे। अब इसी प्रकार ये क्या है, करनी में 8। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं, अब यहीं पे फिर से समझा रहा हूं उसको। तो 8 को जब करेंगे तो यानी फिर इसको काटेंगे। तो सबसे छोटी संख्या से काटनी है, यानी 1 को छोड़कर। तो यानी फिर 1 के बाद किसका नंबर है, 2 का। 2 से कट रहा है इसलिए मैं 2 से काट रहा हूं। 2 चौका 8, फिर 2 से काटेंगे तो 2 गुना के 4, फिर 2 से काटेंगे 1। ठीक है, यहाँ पे भी जोड़ा बनाएंगे तो ये जोड़ा बनेगा, लेकिन इसका नहीं बनेगा। जो जोड़ा बना है उसका 1 में हम लोग गुणा कर लें। तो यानी 2 और 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। तो यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 गुणा में 2। बोलो कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? अब देखो ये 9 आया है तो 9 किसका वर्ग है, 3 का। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 3 कड़ी में 2। जिसका वर्ग मिला वो बाहर हो गया, जिसका नहीं मिला वो कड़ी में रह गया। फिर ये माइनस का चिन्ह। अब देखो ये किसका वर्ग है, 2 का। तो यानी 2 बाहर हो जाएगा, कड़ी में ये 2 रह जाएगा ये। अब यहां से आप लोग समझना, यहाँ पे कितना कड़ी में 2 है, 3 ठो। और यहाँ पे कितना है, 2 ठो। तो यानी 3 कड़ी में 2 घटाओगे किसमें से, ये 2 कड़ी 2 घटाना है 3 कड़ी में 2 में से। तो यहाँ से जब घटाएंगे तो कै ठो कड़ी में बचेगा, 1 ठो कड़ी में 2 बचेगी। यानी इसको क्या पढ़ सकते हैं हम लोग, 1 कड़ी में 2। अगर मैं इसको 1 को मिटा दूं तो अब कै ठो कड़ी में 2 है, 1। तो 1 लिखना जरूरी नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या सबको समझ में आया है? चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग। कितने लोग का ये सही हुआ, अंजलि, अदिति, दिव्या, चलिए सबका सही है, सबका सही है। आइए दूसरा देखते हैं हम लोग। तो देखिए ये करनी में 72 है, तो ठीक इसी प्रकार इसको भी करेंगे। तो यानी इसको भी मैं क्या लिख दूं, डायरेक्ट इसको कर दे रहा हूं। ठीक है, यानी 36 गुणा में 2। जब आप लोग जोड़ा बना के करेंगे तो ये 36 गुणा में 2 आएगा। फिर माइनस ये क्या आ जाएगा, 25 गुणा में 2। तो बताइए 36 किसका वर्ग है, 6 का। तो ये 36 और 2 का गुणा करो, देखो 72 बनेगा। तो यानी यहाँ से क्या आ जाएगा, 6 बाहर आएगा और कड़ी में क्या बचेगा, 2। फिर माइनस यहाँ से क्या बाहर आ जाएगा, 5। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 5 कड़ी में 2। यहाँ पे कै ठो कड़ी में 2 है, 6 को, यहाँ पे 5 को। तो बताओ 6 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1। एक तो क्या चीज बचेगी, कड़ी में 2।
यानी यहां से क्या हो जाएगा कड़ी में 2, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए यहां पे देखिए कड़ी में 32 है प्लस कड़ी में 72 है, तो इसको भी मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं, यानी 16 गुणा में 2, 16 गुणा के 32, और इसको मैं क्या लिखूं 36 गुणे 2। ठीक है, तो देखो 16 किसका वर्ग है 4 का, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 करनी में 2, ये 36 किसका वर्ग है यानी 6 करनी में 2, तो 6 और 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 10, तो क्या आएगा हाँ 10 करनी में 2, यही क्या हो जाएगा। बोलो कौन ऐसा बच्चा है जिसको नहीं समझ में आया अभी तक, सबको समझ में आया है। ठीक है, तो चलिए देखिए अगला प्रश्न, यहाँ पे क्या है 200 करनी में और करनी में 98, तो यानी यहां से इसको हल करेंगे हम लोग तो क्या लिखेंगे 100 गुणा में 2, यानी 100 गुणा के 200 अपने जगह बनेगा। ठीक है, फिर यहां से क्या हो जाएगा माइनस करनी में 98, 98 को क्या लिखेंगे 49 गुणे 2। आदित्य बोलो कोई दिक्कत है क्या आपको सर वहाँ पर जो 2 लिखे उसमें कड़ी में 4 हाँ। कड़ी में 2 4 कड़ी में 2, हाँ बोलो, और 6 कड़ी में 2 लिखे, हाँ अगर वहाँ पर 6 कड़ी में 3 रहता तो वहाँ पर नीचे नहीं जोड़ पाते, जब ये कड़ी के अंदर वाली कड़ी के बाद के समान होगी तभी जोड़ पाएंगे, अगर अलग अलग है तो नहीं जोड़ पाएंगे। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 कड़ी में 3, ठीक है, इधर लिख दिया 5 कड़ी में 2, तो जो ये कड़ी के अंदर वाली बात है अगर ये दोनों सेम रहती तभी इनको जोड़ सकते, अगर अलग अलग रहेगी तो नहीं जोड़ पाएंगे। सबको समझ में आया। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग समझते हैं इसको। देखो ये 100 किसका वर्ग है 10 का, तो यानी 10 कड़ी में 2, आप लोग वर्ग नहीं याद किया है 50 का बता रहे हैं, ठीक है, माइनस ये 49 किसका वर्ग है 7 का, यानी 7 कड़ी में 2, किसमें चिन्ह है बीच में माइनस का, यानी 10 में से 7 घट जाएगा 3 आएगा, 3 तो क्या आएगा यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 कड़ी में 2। ठीक है, सबका आंसर मिला। तो चलिए आप लोग को मैं अब एक सवाल दे रहा हूँ, ठीक है, आप लोग उसको हल करेंगे। हाँ सवाल मैं लिख रहा हूँ, लिखना, यहाँ पे पहली सवाल दे रहा हूँ, कड़ी में 96 माइनस कड़ी में 54, बातें मत करिए आप लोग, ठीक है, आप लोग को मैं 1 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से आप करेंगे, सॉल्व करिए जल्दी से, बातें न करो बाबू। हाँ तो ये अभी तक किसका किसका हाल हुआ, हाँ दिगराज, सहरवाज, रिशु, दिव्या, अंजलि, आकृति, चलिए सबका हल हो गया है। चलिए देखिए इसको हल किया जाए, तो देखो इसको कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको भी डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, जब सबको समझ में आ रहा है, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना जी, चलिए देखिए इसको क्या लिखेंगे 16 गुणे 6, यानी 16 छके 96, यानी इसमें एक ऐसी संख्या बड़ी से बड़ी ढूंढनी है जिसका क्या निकल जाए वर्ग निकल जाए, ठीक है, यानी कड़ी से वो क्या हो बाहर हो जाए। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 9 गुणा में 6, यानी 9 4 54, तो देखो 16 किसका वर्ग है 4 का, तो यानी 4 कड़ी में 6, ठीक है, माइनस ये किसका वर्ग है 3 कड़ी में 6, यानी 4 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा 1, यानी 1 तो क्या आ जाएगा कड़ी में 6, यही क्या हो जाएगा। चलिए आप लोग के लिए दूसरा प्रश्न लिख रहा हूं, दूसरा प्रश्न लिखेंगे आप लोग, कड़ी में 320, कड़ी में 320 प्लस कड़ी में 180 माइनस
कड़ी में 80। आप लोग बात ना करें। चलिए अब इसको सभी लोग हल करेंगे। चलो हाँ चलिए देखिए किसका किसका अब तक आया है। दिगराज और किसका आया है? अंजलि, शिवराज, आदित्य, रिशु, शहनवाज, निखिल, दिव्या, अदिति, विष्णु, अंकित, संध्या, आकृति। लगभग 100% में 100% सबका आया हुआ है। चलिए इसको देखा जाए। ठीक है तो सभी लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है सभी लोगों का आया है तो इसका ये नहीं मतलब है कि अब आप लोग को समझना ही नहीं है, यहाँ से सब कुछ खत्म, पढ़ाई खत्म। ऐसा नहीं होना चाहिए, आप लोग को सबको भी समझना है। चलिए देखिए तो यहाँ पे आया है 320। ठीक है बिल्कुल मैं इसको साधारण तरीके से समझा रहा हूँ। ठीक है आ जाइए देखिए 320 लिखा है तो पहले क्या करेंगे? 320 का गुणनखंड करेंगे। ठीक है तो सबसे पहले छोटी संख्या से काटते हैं। तो सबसे छोटी संख्या से काटते हैं तो सबसे छोटी संख्या में किसको लेंगे? 2 को। ठीक है तो चलिए 2 से हम लोग इसको भाग देते हैं। तो 2 से जब भाग देंगे इसमें तो 2 एकम 2, फिर 2 छक्का 12, 0 है ना। फिर 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 2 8 16, 0। ठीक है फिर 2 से भाग देंगे तो 2 चौक को 8, 0। फिर 2 से भाग देंगे तो 20। फिर 2 से भाग देंगे 10। फिर 2 से 5, फिर 5 से 1। ठीक है बात ना करो। फिर यहां से देखो इसको क्या बनाना होगा? जोड़ा बनाना होगा ना। तो इसमें अकेला कौन बच गया? 5। बाकी सबका जोड़ा बनाया तो सबका आपस में क्या कर ले? गुणा कर ले। तो देखो 2 से 2 में गुणा होगा तो 4। फिर 4 दुना के 8, 8 दुना के 16, 16 दुना के 32, 32 दुना के 64। यानी इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं? 64 गुणा में 5। ठीक है फिर यहां से प्लस का चिन्ह आ जाएगा। अब 180 को भी इसी तरह हल कर लेते हैं हम लोग। ठीक है तो 180 को यहाँ पे लिखते हैं। तो 180 को भी काटेंगे तो 2 से भाग देंगे तो 2 नाम 18, 0। फिर 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 45। क्या अब 2 से भाग जाएगी? नहीं जाएगी। यानी अब किससे भाग देंगे? 3 से। तो क्या आ जाएगा? 15। फिर 3 से भाग देंगे तो 5, फिर 5 से 1। फिर से यहाँ जोड़ा बनाएंगे तो देखो इसका जोड़ा बना है। ठीक है यहाँ पे इसका जोड़ा बना है और ये अकेला बच गया। यानी जो जोड़ा बना है उसका आपस में क्या कर ले? गुणा कर ले। ठीक है तो 2 गुना के 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36। शहनवाज क्या कर रहे हो? तो यहां से क्या आ जाएगा? 36 गुणा में 5। आप लोग मार्क दिखाएंगे इसी में। ठीक है फिर माइनस यहां से जो है अब 80 का कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमने लिखा 80। अब 80 को भी काटते हैं तो यानी सबसे पहले छोटी संख्या 2 से काटेंगे तो 40, फिर 2 से काटेंगे तो 20, फिर 2 से काटेंगे तो 10, फिर 2 से काटेंगे तो 5, फिर 5 से 1। ठीक है फिर जोड़ा बनाएंगे इसको। देखो इसका और इसका जोड़ा बन गया। ठीक है और ये जो है अकेला बच गया। तो यानी इसका गुणा कर ले। 2 गुना के 4, 4 गुना के 8, 8 गुना के 16। यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे? 16 गुणा में 5। ठीक है हाँ अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग आगे। तो देखो ये 64 लिखा है तो 64 किसका वर्ग है? 8 का। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 8 गुणा में, अरे 8 निकल जाएगा बाहर, करने में क्या बचेगा? 5। फिर ये किसका है? 6 का। ठीक है तो 6 का जब है तो यहाँ से क्या निकालेंगे? 6 बाहर हो जाएगा और करनी में क्या बचेगा? 5 बचेगा। ठीक है फिर माइनस, फिर इसके बाद क्या है? 16 है तो 16 को जब निकालेंगे तो आप लोग को बार बार करें कि आप लोग को बात नहीं करनी है। ठीक है तो यानी 16 किसका वर्ग है?
यहाँ पे क्या लिखेंगे, करड़ी में 5। ठीक है, अब देखो, यानी अब पहले क्या होगा, जोड़ होगा, उसके बाद घटाना। तो देखो 8 और 6 जोड़ देंगे, क्योंकि ये घटाना में है, तो 8 और 6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 14। 14 क्या आएगा, करड़ी में 5। क्यों ये जुड़े हैं, क्योंकि ये दोनों जगह पे क्या है, करड़ी में 5। फिर माइनस, ये क्या है, 4 करड़ी में 5। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से घटा देंगे, तो 14 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 10 करड़ी में 5। ये क्या हो जाएगा, फैसला हो जाएगा। चलिए आप लोग के लिए अब तीसरा प्रश्न लिख रहे हैं। तीसरा प्रश्न में लिखेंगे आप लोग, करड़ी में 147 प्लस करड़ी में 27 माइनस करड़ी में 75। सभी लोग इसको सॉल्व करिए। हाँ चलिए हम लोग देखते हैं तीसरा प्रश्न। ठीक है, तो किनका किनका आया है, आदित्य, शहनवाज, रिशु, आदित्य, अंजलि, दिव्या, संध्या, आकृति, विष्णु, शिवराज, शहनवाज, अंकित, अदिति। चलिए सभी लोगों का आ गया। आइए इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए अब इसको मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, ठीक है, आप सभी लोग सीख चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे इसको क्या लिखा है, 147। 147 को क्या तोड़कर लिख सकते हैं, 49 गुणे 3। ठीक है, प्लस ये 27 को क्या लिख सकते हैं, 9 गुणा में 3। सहनाई 9 बजाइए आप लोग, माइनस 75 को 25 गुणा में 3। ठीक है, तो देखिए 49 किसका वर्ग है, 7 का, यानी 7 करड़ी में 3 प्लस ये 9 किसका वर्ग है, 3 का, तो यानी 3 करड़ी में 3 माइनस ये किसका वर्ग है, 5 करड़ी में 3। ठीक है, तो अब यहाँ पे जोड़े तो इसको जोड़ेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 10। ठीक है, अगर कोई यहाँ पे अन्य चिन्ह होता है, जैसे बोरमास का नियम यहाँ पे लगा सकते हैं, पहले भाग फिर गुणा जोड़ घटाना ना, तो यहाँ पे ना तो भाग है ना तो गुणा, तो जोड़ और घटाने तो पहले किसका नंबर आएगा, जोड़ का होगा, तो इसको जोड़ेंगे तो 7 और 3 मिलके 10 करड़ी में 3, फिर माइनस ये क्या हो जाएगा, 5 करड़ी में 3। यहाँ से इसको हम लोग घटा देंगे तो क्या आएगा, 5 करड़ी में 3 आ जाएगा। ठीक है, हाँ चलिए आप लोग अगली सवाल लिखेंगे। ठीक है, लिखना करड़ी में 98 माइनस करड़ी में 18 माइनस करड़ी में 50। ठीक है, अब इसको आप लोग सॉल्व करिए। समय आप लोग को 2 मिनट दे रहे हैं, आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। हाँ चलिए इसमें थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, यहाँ पे माइनस के जगह पे प्लस लगा देते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो 98 लिखा है, तो इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं, 49 गुणा में 2। ठीक है, फिर माइनस ये 18 लिखा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 9 गुणा में 2। ठीक है, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, 25 गुणा में 2। तो देखिए ये 49 किसका वर्ग है, 7 का, यानी 7 करड़ी में 2 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, 3 करड़ी में 2। कौन बात कर रहा है, फिर यहाँ पे इसको 25 किसका वर्ग है, 5, यानी 5 करड़ी में 2। अब यहाँ से जोड़ करना है, तो देखो जोड़ क्या क्या है, यहाँ पे 7 करड़ी में 2 है, यहाँ पे 5 करड़ी में 2, तो यानी 7 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 12 करड़ी में 2 माइनस का। ठीक है,
3 कड़ी में 2 माइनस 3 कड़ी में 2। यहाँ से 12 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा 9, यानी 9 कड़ी में 2। ये क्या हो जाएगा हम लोग का एल स्क्वायर।